गाड़ी के चक्कर में लौंडे मेरे पीछे लगाए हैं ना, उन्हें रोक ले। तू उनसे थोड़ी ज्यादा होशियार है। सोच ले, 15 लाख नेट पेटी कैश। हाँ देखिए मलाइका, मैंने आपको केस से अवगत कर दिया है। इस ऑफिस में बहुत सारे लोग मेरे साथ फ्रॉड कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि इस ऑफिस में आप मेरी मुखबिर बन के काम करें। अगर इतना पता है आपको तो मेरे बॉस की भी रिपोर्ट निकलवा ले। महरोज अली के बारे में भी 2-4 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी, लेकिन तुझे मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी, क्योंकि तुझे वक्त और हालात सब बता देंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बेटा प्लीज बैठे। जी जी मलाइका, हुक्म करें। हुक्म तो आप करते हैं सर। मैंने आपके कहने पे फाइल्स चेक कर ली हैं। वेरी इम्प्रेसिव। मैं तो समझ रहा था कि आप इस काम में कम से कम हफ्ता 1.5 हफ्ता लें, आपने 2 दिन में ही कर दिया। सर ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत फ्रॉड पकड़ा है मैंने। पकड़ा है तो अच्छा किया। बताइए क्या? सर सबसे पहले तो ये 25,000 रुपये का चेक आपसे साइन करवाया गया, जबकि लेजर 2.5 लाख शो कर रहा है। What? सर शायद आपसे रश आवर में चेक साइन करवा लिया हो। ये देखिए सर, कंपनी से चेक 2.5 लाख का कैश हुआ है। इसका मतलब है कि मैंने जरा सी गलती से 2,25,000 का नुकसान कर दिया। किसने करवाया था ये चेक कैश? सनम ने। और सर ये देखिए, इस चेक में भी सेम यही फ्रॉड है, मगर फिगर डबल है। हाँ। और सर 2 साल पहले कंपनी ने एक ऑर्डर एक्सपोर्ट किया था और आपसे पैसे लिए गए थे उन कपड़ों को रंग करने के लिए, मगर वो कलर हुआ ही नहीं। और ये रकम सर उस वक्त के मैनेजर के पॉकेट में गई। और सर ये देखिए, इस तरह पे यहाँ पे लिखा है। I'm really impressed. बाकी रिपोर्ट आपको चेक कर ली। आपने तो मुझे ऐलान कर दिया। जी? बात ये कि मैं सिर्फ आपको चेक कर रहा था। मुझे तो अपने स्टाफ पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट। कोई अबन दिखा के तो मुझे आई दिया। सर आप मुझे चेक ना करें, मुझ पर ट्रस्ट कीजिए। बहुत इम्प्रेस किया आपने मुझे। वेरी गुड। तो कॉफी बनती है। जी। बड़े अफसोस की बात है सनम कि एक छोटे से डॉटर स्पेस की वजह से तो मुझे कितने बड़े बड़े नुकसान आते हैं, और तुम्हारी हैसियत इतनी नहीं है कि तुम उनका अजाना कर सको। तो क्या हुआ सर? आपने भी तो मुझे कई ऐसे नुकसान दिए हैं जिनका अज़ाला आप नहीं कर सकते, हालांकि आपकी हैसियत तो बहुत ऊंची है। चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं। इसका मतलब है हिसाब बराबर हो गया। आज तक तो मैं प्यार की वजह से तुम्हारी आंखों में देखते हुए चेक साइन करता रहा, मगर आज की बात नहीं। अब मुझे बहुत मोहतात रहना पड़ेगा तुमसे, क्योंकि तुम अपना एतमाद खो चुकी हो। और सर जिसकी वजह से आप मुझसे लेन देन में मोहतात हो रहे हैं ना, वो लड़की भी बहुत तेज़ है। नुकसान उठाने वाले में से तो बिल्कुल नहीं। बहुत एफिशिएंसी दिखा रही हूँ, मगर याद रखो, तुम चाहे जितनी लंबी उड़ान उड़ लो, आकर तो तुम्हें ज़मीन पर ही गिरना है, वो भी मुंह के बल। वैसे काफ़ी दिनों से मैं नोटिस कर रही हूँ, मैं तुम्हारी आंखों में कुछ ज़्यादा नहीं खटक रही। बॉस ने ये सब तुम्हें एफिशिएंसी दिखाने के लिए नहीं दिया था,
वो सिर्फ तुम्हें ऑफिस में देर तक रोकना चाहते हैं ताकि सब चले जाएं और फिर वो जस्ट शट अप। एक सादा से इंसान के साथ 45 लाख का फ्रॉड करके तुम उन पे उंगली उठा रही हो। तुम्हें अभी समझ नहीं आएगा, जब समझ आए ना तो मुझसे ज़रूर पूछ लेना। क्या एक गैराज में काम करने वाले गरीब मैकेनिक से शादी करेगी तू? अम्मी मैं उससे प्यार करती हूँ। भुक्कड़ मैकेनिक ही मिला है तुझे प्यार करने के लिए? लाखों का जहेज बना के रखा है मैंने तेरे लिए। अम्मी, माँ का एहतराम मैं समझती हूँ, खुदा के बाद मैं आपकी इज्जत करती हूँ, लेकिन मैं आपसे एक पैसा नहीं लूंगी, क्योंकि कौसर आपा से एक पैसा लेना भी मेरे लिए हराम है। अच्छा, अब समझ आया। ये हराम और हलाल की पट्टी तुझे उस 2 टके के मैकेनिक ने पढ़ाई। हाँ, फांसा है ना उसने कौसर आपा की बेटी को। बताती हूँ। उसे तो पता ही नहीं मैं आपकी बेटी हूँ। वो तो कह रहा था मैं जब काबिल हो जाऊंगा तब तुम्हारा हाथ मांगूंगा। तुझे फांसने के लिए कर रहा होगा ये सब कुछ। याद रखना मलाइका, ये प्यार 2 दिन के अंदर जमीन चाटने लग जाता है। प्यार के तख्त पे बैठे लोग जमीन से ज्यादा ऊंचे होते हैं अम्मी। डायलॉग मत मार। ये बता कौन से गैराज में काम करता है? कोई गुड्डू भाई का गराज है। अच्छा, यहाँ से दूसरे ब्लॉक की 18वीं गली में। क्या नाम है उसका? अम्मी मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपने उसे उठवाया या पिटवाया मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा अरे कौसर आपा आप? हाँ गुड्डू भाई, कैसा चल रहा है? सब कुछ सेट है? अरे मुझसे कोई गलती हो गई आपा? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, असल में गाड़ी ज़रा मिसिंग कर रही थी तो मैंने सोचा आपसे ट्यूनिंग करवा लूँ। चेक तो करें ज़रा। अरे कौसर आपा, आप मुझे फ़ोन कर देती, मैं किसी बच्चे को घर पर भिजवा देता। ये कबीर कौन है? कोई रिपोर्ट पे लिए क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस ज़रा ऐश और इशरत की ज़िंदगी गुजारने के ख्वाब देख रहा है। अरे कहाँ कौसर आपा, उसकी दिमाग की नस से रख गई है। ना खुद बेईमानी करता है, ना मुझे 1 रुपए की बेईमानी करने देता है। कौन? ज़रा बुलाएं तो, बल्कि उसी से ट्यूनिंग करवाएं गाड़ी की। और हाँ, बात सुने, उसको बोलिएगा नहीं कि मैं उसके बारे में इतनी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। अरे वो कभी बेटा ज़रा आइयो। वो आपा ही गाड़ी चेक करो, इसमें कोई मिसिंग तो नहीं है, और मुझे बताओ। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि सनम आपसे कोई ना कोई बात करेंगे। क्यों सर? एक्चुअली मलाइका मेरी वाइफ ओवर एज है और मैं औलाद के लिए दूसरी शादी करना चाहता था। इतनी मेहनत और लगन से जो मैंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, इसे देखने और संभालने वाला तो कोई हो ना। मैंने यही सोच के सनम को शादी की ऑफर की कि वो एक अच्छी लड़की है, लेकिन जब उसके लक्षण देखे तो मैंने इरादा मुलतवी कर दिया। वो अब भी इसी कोशिश में है कि किसी तरह मैं शायद अपना फैसला दोबारा दावरसानी करूं, मगर अब ऐसा मुमकिन नहीं है। इस वजह से वो ना तो
खुद मेहनत करती है और ना ही किसी लड़की को टिकने देती है। ओह, अब समझी। आप उसकी बातों पे बिल्कुल ध्यान न दें, वो हसद करती है। जी सर। कुछ और भी ज़रूरी बातें हैं जो मैं आपसे करना चाहता हूँ, सर कहिए। लेकिन यहाँ नहीं, बाहर कॉफ़ी या खाने पे बैठ के ही हम बात कर सकते हैं। जी ठीक है सर। हो गया मैम। अच्छा सुनो, ये लो। पेमेंट आप फोटो स्टार्ट कर दीजिए। ये पेमेंट नहीं है, ये मैं तुम्हें अपनी खुशी से टिप दे रही हूँ। माफ़ी चाहता हूँ, मैं अपनी मेहनत की कमाई लेता हूँ, बख्शिश नहीं। लड़का तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये गरीब तो नहीं लग रहा। क्या बात है, मेरे दिमाग को क्या बात खटक रही है? इसके अंदाज गरीबों जैसे नहीं है। कहिए सर, क्या कहना चाहते हैं आप? एक्चुअली तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मगर ये तो कौसर आपा की गाड़ी है। हाँ, वो मेरी अम्मी है। क्या तुम कौसर आपा की बैठी हो? जी सर, फरमाइए। मलाइका समझदार कुक चावल का एक दाना दबा के पूरी देख का हाल जान लेता है। मैं समझी नहीं। मतलब ये कि तुम्हें ऑफिस ज्वाइन किए हुए भी एक हफ्ता हुआ है और मैं तुम्हारी शख्सियत के बारे में सब जान रहा हूँ। मुझे खुशी है कि तुम्हारी शख्सियत ने बहुत ही अच्छा असर छोड़ा है मुझे। थैंक यू सर। देखो मलाइका, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, प्लीज बुरा ना मान। कहिए सर, क्या कहना चाहते हैं आप? एक्चुअली तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सर, कौन सी ये खातून? तुम नहीं जानते? कौसर आपा थी, कौसर आपा। कोई मिनिस्टर है क्या? अम्मा तौबा करो, एक नंबर की गुंडी और बदमाश औरत है। बेशक आवारा नहीं, मगर बड़े बड़े गुंडे और बदमाश घबराते हैं उससे। अच्छा उस्ताद, और कोई काम है या मैं चला जाऊँ? नहीं, तुम जाओ। हेलो, कबीर, मैं नहीं जानती, तुम्हें आज ही मेरी अम्मी से रिश्ता मांगना होगा। तुम कहोगे मैं झोपड़ी में रह लूंगी, चटनी रोटी खा लूंगी, लेकिन तुम्हें मेरी माँ से रिश्ता मांगना ही होगा। हाँ वो तो ठीक है यार, लेकिन ऐसी भी क्या जल्दी कि बस फौरन से चलो हाथ मांगने? कबीर, अगर तुम्हें जरा सा भी मुझसे प्यार है ना, तो अभी चल के मेरी अम्मी से मेरा हाथ मांगो। ऐसा क्या हो गया? कहीं बॉस ने प्रपोज तो नहीं कर दिया? एक्चुअली तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं तुमसे शादी करना चाह रहा हूँ। नहीं नहीं, मेरा बॉस तो बहुत ही शरीफ आदमी है। वो ऑफिस में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मैं वहाँ पे जॉब नहीं कर सकती अब। हुआ क्या है, बताओ तो सही। कबीर, ऑफिस में बहुत नेगेटिविटी है जो मुझे मेंटली अफेक्ट कर रही है। मैं जॉब छोड़ना चाहती हूँ। तुम्हारा बॉस तो तुम्हारी बड़ी इज्जत करता है। तुम रिश्ता मांगने चल रहे हो या नहीं?
यार मेरा होलिया तो देखो, तुम्हारी माँ फौरन मना कर देंगी। नहीं करेंगे। मैं उन्हें बता चुकी हूँ कि तुम मैकेनिक हो। मगर फिर भी यार, यूं खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता। मुझे अम्मी को साथ लेकर जाना था तुम्हारा रिश्ता मांगने। उन्हें फिर कभी तुम ले जाना प्रॉपर रिश्ता मांगने। अभी मेरे घर जाके बात तो कर लो। क्या जबरदस्ती है यार। चलो चल। बस नहीं, रोक दो। ये मेरा घर है। ये गाड़ी किसकी है? अब मेरी अम्मी की। अम्मी की? मगर ये तो कौसर आपा की गाड़ी है। हाँ, वो मेरी अम्मी है। क्या तुम कौसर आपा की बेटी हो? हाँ। क्यों, क्या हुआ? कौसर आपत्ति कौसर आपा, अम्मा तौबा करो। एक नंबर की गुंडी और बदमाश औरत है। बेशक आवारा नहीं, मगर बड़े बड़े गुंडे और बदमाश घबराते हैं उससे। नहीं, कुछ नहीं। चलता हूँ, देर हो रही है। लेकिन कबीर, तुमने तो कहा था तुम अंदर आओगे, अम्मी से बात करोगे हमारे रिश्ते की। यार एक जरूरी काम पड़ गया, फिर कब आऊँ? कबीर, मलाइका, तू आ गई? मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। तुझे सरप्राइज देना था। कैसा सरप्राइज? आज मैंने कबीर को देख लिया, मुझे वो बहुत अच्छा लगा और अब मैं चाहती हूँ कि तेरी और कबीर की शादी हो जाए। क्या हुआ? मुंह क्यों बना हुआ है तेरा? मैं मिठाई मंगवा कर आती हूँ। बस करे अम्मी, मेरी जिंदगी कड़वी करके मुंह मीठा करना चाहती हैं आप मेरा? हुआ क्या? कुछ बताएगी मुझे? कबीर को मैं यहाँ लाई थी अपने साथ। कहाँ है वो? बुलाना उसको। चला गया वो, ये जानने के बाद कि मैं कौसर आपा की बेटी हूँ। रिश्ता जोड़ने के बजाय रिश्ता तोड़ गया वो। उस 2 टके के मैकेनिक की इतनी जुर्रत कि कौसर आपा की बेटी को ठुकराए। मैं उसकी वो हालत करूंगी कि वो याद। बस करे अम्मी, खुदा के लिए बस कर दे। आखिर कितनों का हश्र करेंगे आप? कौसर आपा की बेटी के साथ कोई शरीफ आदमी शादी नहीं करना चाहेगा। मैं भी तेरी शादी किसी शरीफ लड़के से करवाऊंगी, बड़े खानदान का होगा, मैकेनिक नहीं होगा। एक मोटर मैकेनिक तो ठुकरा गया, कैसे करेंगी बड़े खानदान में शादी आप? वो बड़ा खानदान में कोई डॉन ही होगा, कोई शरीफ आदमी तो नहीं हो सकता। और मैं किसी शरीफ आदमी से शादी करना चाहती हूँ अम्मी। मैं शराफत की जिंदगी गुजारना चाहती हूँ, चाहे किसी झुग्गी में ही क्यों ना रहना पड़े। इसलिए प्लीज अम्मी बस कर दे, आप बस कर दे। खुदा के लिए कबीर फोन उठाओ।
आपके मकतूबा नंबर से जवाब मौजूद। घर बंद कर दिया। और हीरो, या तो सबके आने के बाद आते हो या सबसे पहले खड़े हो। खैरियत तो है? मुझे कौसर आपा के बारे में बताएं, वो कौन है, क्या करती है, मुझे सब बताएं आप। अबे हीरो, ये क्या सीन चल रहा है? कल वो तेरे बारे में पूछ रही थी, आज तू उसके बारे में पूछ रहा है। भाई चक्कर क्या है? मेरे बारे में क्या पूछ रही थी वो? देख मुझे बता तो दूं, मगर उसको ना बताइयो। उसने मुझे तुझे बताने को मना किया था। क्या बताने को मना किया था? अबे यही खड़े खड़े बात करेगा, चल अंदर चल के बताता हूँ। चल मुंह खोल। अरे खोल मुंह, आकर खोल। मलाइका, तूने आज भी हमारे साथ नाश्ता नहीं किया। नाश्ते की तो आप बात ही मत करें। मुझे तो अफसोस हो रहा है कि क़यामत वाले दिन मुझे आपके नाम से पुकारा जाएगा। सोचिए, मेरा खुदा कितना नाराज होगा कि मैं हराम की कमाई पर पलती रही। मैं आपके साथ नाश्ता नहीं करूंगी। शुक्र है कि तू पागल है, वरना तू भी अपनी माँ को एक बुरी औरत कहती। तू भी कह देती कि मेरे नाम से आखिरत में पुकारा जाना तेरे लिए तोहमत है। तू भी मेरी इसी तरह तौहीन करती। मलाइका, ये तू नहीं बोल रही, ये कबीर का प्यार बोल रहा था। मैं भी तेरी शादी कबीर से होने नहीं दूंगी। नहीं, मैंने उससे कुछ नहीं कहा, मैंने सिर्फ अपना दिफा किया। तुम आखिर चाहती क्या? फिर से मोहब्बत। ओके, सो फ्रेंड्स। जी फरमाइए, किससे मिलना है? मिस मलाइका आज ऑफिस नहीं आई। मलाइका आज ऑफिस नहीं आई? क्यों, आपके इल्म में नहीं है ये बात?